और मार चला क्यों? अरे नहीं, पुलिस आ पुलिस गई। आ गई। मदरसे ਦੇ ਵਿੱਚ आके बैठा है। हाँ क्यों? यहाँ पे क्यों आके बैठा हुआ है? और एक है ना, वही आ गया। फाइनल चैप्टर धुरंधर। मुझे लगा था फाइनल चैप्टर पिछला है, ये फाइनल चैप्टर हो। ओए ओए। आलम को तो तूने आसानी से मौत दे दी थी, पर तुझे मैं इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा हमजा। क्यों इनके हाथ आया है ये? मारता जाऊंगा। क्यों? भाग सकता था वहां से। हाँ कौन कौन लोग हैं तेरे साथ? हेलो अजय, सन्याल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सानियाल साहब। कब से आपको याद कर रहा था, एक अरसा बीत गया आपसे बात करे। मेरा एक लड़का है आपके पास, अभी खबर फैली नहीं है, इसीलिए मेरी सलाह यह है कि उसे सही सलामत मरगला हिल के पास पहुंचा दिया जाए। कोई टैग नहीं, बुरा हाल करेंगे। कोई फॉलो नहीं। उन्हें भी कुछ कहता है। Come on यार सानियाल, we've done this 1,000 times। अब आप बस देखिए कैसे ये लड़का मिसाल बनेगा। हिंदुस्तान की धज्जियां इंटरनेशनल मीडिया के सामने तो अब उड़ेंगी, और मेरे लड़के जो इसका हशर करेंगे, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। पता नहीं क्यों। आप अपना और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। डैड मुझे दे दीजिए। श्योर। गुड नाइट, गुड नाइट। आपको अंदाजा नहीं है कि वो लड़का कितनी सख्त जान है, वो आपको कुछ नहीं बताने वाला। आप बस फोन पर बने रहिए सानियाल साहब। कुछ ही देर में आपका एसेट कौए की तरह पूरा जायचा पड़ेगा। जल्दी से उस लड़के को छोड़ दो, वरना आपके फॉरवर्ड पोस्ट पे इतने गोले दागे जाएंगे कि इस्लामाबाद की तशरीफ थरथराने लगेगी। जिहादी है, काफिरों की धमकियों से नहीं डरते हम। हसन, अभी कहानी सुनने की शौक रखते हो? कहानी सुनाओ। 3 महीने पहले पाकिस्तान का एक टॉप हाईली डेकोरेटेड आईएसआई ऑफिसर लंदन जाता है एक पर्सनल विजिट के लिए। करोड़ों रुपए के बदले में पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम के हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नीलाम करने को तैयार। किसको? इजरायलियों को, काफिरों को, पाकिस्तान के कौन सा दुश्मनों एजेंट? को। जनरल साहब, मैं ना आपको कुछ तस्वीर और वीडियोस भेज रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है उसे देखने के बाद आपके पैर भी उतना ही लड़खड़ाएंगे जितनी आपकी जुबान। दीदी है। दीदी हो नहीं इधर टंगा हो। यहाँ से की कोशिश करते हैं। ऐसा कि किसी भी हद तक जा सकते हैं, अगर ऊपर से दिखाते हैं। सिर्फ मैं फोन किया ते लिया है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਫਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ना निकला उसमें पार गई ना। आपको क्या लगा इसराइल हमें नहीं बताएगा? आपको एहसास तो है ना कि अगर ये खबर फैल गई तो आपकी आवाम तो आपको दौड़ा दौड़ा के बीच सड़कों में कुत्तों की तरह मारेगी ही, साथ में आपके बेगुनाह बेगम और बेटी को भी जिंदा जला देगी। 1 घंटे के अंदर वो लड़का मुझे मरगला हिल के पास चाहिए, सही सलामत, कोई पीछा नहीं करेगा।
कुछ ही देर में रावलपिंडी के फ्लाइंग क्लब पे एक अनरजिस्टर्ड प्राइवेट जेट लैंड होने वाला है। एडीसी को संभाल लीजिएगा। और सानियाल साहब, यहाँ लोगों को खबर फैल गई है कि हमने एक इंडियन एजेंट पकड़ा है। मुझे किसी पर तो इल्जाम डालना पड़ेगा। उज़ैर, ओह, उज़ैर बलोच। ज़हर ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। मैंने उसे इसी दिन के लिए हाँ? जिंदा छोड़ा। कहता है इसी दिन के लिए जिंदा छोड़ा था उसको। दोबारा फोन नहीं करूंगा। नमस्कार। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ तीर निशाने तुम्हारे। मुझे लगा शायद ज़हर से प्यार है, उसको कुछ नहीं करेगा, बट किਵੇਂ हो सकता है। हाँ। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे हमजा। ओके, ये यहाँ पर इस वजह से रुका था क्योंकि यही बंदा इसको पाकिस्तान से बाहर निकाल सकता था, इसलिए। हाँ ना, ये अकेला ही तो बैठा हुआ था वहाँ पे। मैं वही कहूँ कि क्यों वहाँ पे रुका, ये भी तो भाग सकता था वहाँ से। मार्गला हिल्स, हाँ? मार्गला हिल्स, मार्गला हिल्स इस्लामाबाद के पास है ना। इस्लामाबाद ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਹਿ ਜੱਟ। हाँ, ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੀ ਕੀਤਾ। तो बुरा हाल था। कौन आया? कौन? ओह, जमील साहब। ਸੋਹਰਾ। ऐ किवें आ गया थे? कराची में तुम्हारे हैंडलिस्ट के ऊपर एक कोऑर्डिनेटर होगा। तुम शायद उस आदमी से कभी मिलोगे भी नहीं। ओह, बट फिर एवर इन सूप ही विल टेक केयर ऑफ यू। ओह, अभी इन्होंने ले आए। वो अमर हमजा को मारने जा रहे हैं। बुआ, प्लीज आप बचा लीजिए उसको। ओह, इसने बाप को बताया। आप शफीक अंकल से बात कीजिए। ओके, मॉर्निंग। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਵਾਲਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ये तो सरप्राइजिंग था काफी। हाँ बोलिए। ISI हमजा को उठाने वाली है। आप बारह ब्लैक साइड के पीछे ले जाएंगे। प्लीज एक्ट फास्ट। मुझे होम मिनिस्टर साहब से बात करनी पड़ेगी। कीप मी इन्फॉर्म्ड। ये वैसे बहुत देर से इसके साथ मिला हुआ था, नहीं, बट इसको पता नहीं था हमजा को भी। More common sense, then I would grab my ride and dip. And I have too much tolerance. You ugly and fine as shit. And if I had पासपोर्ट हाँ, कब से? कितने साल था? 45 साल पहले मुझे भेजा था 45 साल। यहाँ की सियासत में घुसने। वो बहुत लंबा टाइम है। ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। हाँ हो ਅਲਤਾਫ ਸੈਨ। अल्ताफ हुसैन नहीं, पता नहीं। जमील जमाली आंदे ने कोई हो रही है। उसी में सबकी भलाई है। कहना भूल जा। तो बस ये समझ कि ये जंग हम जीत गए तुम्हारी वजह से। और अभी बहुत सारी जंगें बाकी हैं।
जा और आराम कर, बहुत काम कर लिया तूने। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਏ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। बस एक अफसोस रहेगा, दाऊद को नहीं मार पाया। ओह ओके, अभी मुझे समझ में आ गया है कि उसने क्या किया था। वो जो चीज नहीं थी, वो जो लगा रहा था, वो कितने आज से कितने साल पीछे जाके तो इसने उसको किया था, उसकी वजह से उसकी आज की हालत है, इतना बीमार है वो। ओके ओके, समझ आ गई। वो जो हाथ में लाने वाली फोटो थी ना, वहीं से समझ आ गया था। बड़ा मीठा मीठा बन के सारे आज रह के भी चोरगा बटन दिया जिन्होंने। इसीलिए वो इतना बीमार है अभी। जिंदा रख कर तड़पाने में जो मजा है वो मारने में कहाँ। गाना भला केड़ा है? वही गाना है जो आपने बताया था। फाइनली चला गया हमजा से। मुझे लगा मेरी फैमिली का हाँ नहीं, फैमिली का तो और आ गए इंडिया। हमजा, अली मदारी, जसप्रीत सिंह, रंगी, जसकीरत। मेरे बब्बर शेर, क्या बता रहा होगा? कल सुबह 8 बजे डीब्रीफिंग के लिए तैयार है ना? ब्रीफिंग? बेंसन विल पिक यू अप। कितने जाने? ब्रीफिंग के लिए शायद कहा है। जसकीरत, you did good. उनसे मिल नहीं सकता क्या अभी? ओए एक फोटो उस टाइम पे जलाई थी जो मिशन शुरू हुआ था अपनी फैमिली की, और अभी इस फैमिली की फोटो मिशन खत्म होने के बाद। मिल क्यों नहीं सकता? इनको किसी और मुल्क में जाके रह भी तो सकते हैं। उसका बाप है तो वो इंडिया भी तो बुला सकता है, उसको भेज सकता है, अपनी बेटी को नहीं भेज सकता क्या? ये है सिगरेट। हमारी तरफ से बुके दे दीजिएगा पर क्या?
No, no, I want you to be with me. मंचो मॉर्निंग सर. अरे सुशांत, आओ बैठो, have some breakfast. Thank you. The acid is on the low, sir. What happened? It's all fine, ma'am. अब बार्डर है रेलवे स्टेशन लगन है, पार्टी किथों लगन है? जो तू ना था करते थे हम बातें तेरी से दिल्ली तो पठानकोट महकी कार चला है। मेरी सभी राहें तेरी जाने कैसे फिर से नैना भरे सम है खत्म दिल ही ना माने फिर से नैना भरे समझे थे हम गम है खत्म दिल ही ना माने फिर से गम है खत्म दिल ही ना माने फिर से नैना भरे समझे थे हम गम है खत्म गाँव जा रहा है। कितने सालों के बाद, कोई 15 सालों के बाद शायद। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। जी भर के तड़पाया ਉਹ ਵੀ और नहीं था कोई वो तेरी था तेरे सिवा ना कोई था जो साथी हो राहों में जब तू न था तन्हाइयाँ सिमटी मेरी बाहों में ऐसा नहीं देखने लगी थी तो वो बच्चा तेरा ख्याल फिर भी वो सामने है, बिल्कुल कोई आ रहा है, ध्यान तो पै ही जाता है। आएगा यूं सामने तेरे हमें पहले सवाल जाने कैसे फिर से नैना भरे समझे थे हम गम है खत्म दिल ही ना माने फिर से नैना भरे गम है खत्म माँ ने देखा ही नहीं ना था। माने फिर से नैना भरे समझे थे हम पीछे भी कुछ नहीं है। खत्म दिल ही ना माने फिर क्या सोच रहा है? नैना भरे समझे थे हम गम है खत्म दिल ही ना माने फिर क्या लिखा है, क्या लिखा है, मुझे समझ नहीं आया एंड पे। 2002 ओह फिर से सब लोग लाइन में आएंगे, सामान लेंगे, साइन करेंगे और लाइन में आगे बढ़ेंगे। उन्हें कोला आ गया है वापस। नहीं होता है और देश के लिए बलिदान देने से बड़ा इतना चेंज लग रहा है। नहीं जितना इस शब्द से दोस्ती गहरी करोगे उतना ही ज्यादा अपने भीतर दर्द और पीड़ा सहने की क्षमता पाओगे।
वो भी वापस आ गया, वो उसका दोस्त। बलिदान परमो था। ये वाला लोगों के दर्द सहने की क्षमता किसी भी कीमत पर अपने दुश्मन से कम नहीं होगी। आपकी सहनशीलता, मनोबल, आपका धैर्य। अच्छा 2002 का दिखा रहे हैं ये। जान तो लो था वहां अंडे ने। अच्छा पीछे का दिमाग खराब है मेरा भी। ट्रेनिंग का दिखा रहे हैं। आप सबको दिखाई जाएगी। किसी का कोई सवाल? दिमागी तौर पर मारते नहीं दुश्मन को, और आपके पास केवल चंद सह सकता है। आज हम स्टेग्नोग्राफिक इंक यानी कि इनविजिबल इंक के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। स्पेशलाइज्ड इंक, स्पेशलाइज्ड पेपर एंड फॉल्स फ्रेंड टेक्निक, जिसके तहत आप एक व्यक्ति से गहरी दोस्ती करेंगे जो कि आपके टारगेट एनवायरनमेंट का, मतलब आप जिस गैंग को इन्फिल्ट्रेट कर रहे हो उसका एक अहम हिस्सा है। एक ऐसा इंसान जो लॉजिक पे नहीं जज्बातों पे चलता है। रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत भारत में टेररिज्म फैलाने के लिए आईएसआई ऐसी गैंग्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। हाल ही में एक ट्राइबल सेरेमनी में उसे शेर बलोच का खिताब दिया गया है। मतलब उसका कहा बलोच कभी मना नहीं करता, चाहे उसके लिए उनकी जान ही करना चाहिए। सीखोगे तो जिंदा बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सांसों पे नियंत्रण रखेंगे, सांसों पे नियंत्रण। ये डीमिथाइल मर्करी है, एक्सट्रीमली पॉइजनस। डीआरडीओ ने इसका एक एट्यूनिएटेड फॉर्मूला बनाया है जो आपकी स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हुए धीरे धीरे आपकी किडनी, लंग्स और लीवर को डैमेज करना शुरू कर देता है। अर्ली सिम्टम्स आर सिमिलर टू फूड पॉइजनिंग, ताकि विक्टिम को ये शक तक ना हो दैट दे हैव बीन स्लो पॉइजन। जितना अपनी सांसों पे काबू पाओगे, जितना उसे पाओगे, असली जान तभी लगानी होती है जब जान खत्म होने वाली हो। लगाम! स्पेशल थैंक्स टू यम्मी गौतम धार। ओके इसके आगे अब कुछ नहीं है। नवाब शफीक का आदमी है वो। सही, अब क्या कह रहे हैं अचानक? उमर कहंदा होना है ना कि तू क्यों खला है। ये बड़े मामले हैं, इसमें अपनी गर्दन मत फंसाओ, कट जाएगी। वो एक हिंदुस्तानी एजेंट है, हमारे मुल्क के सैकड़ों लोगों का कत्लेआम कर चुका है। आप कह रहे हैं कि ये मामला बड़ा नहीं है? इस केस को भूल जाओ, चुपचाप अपने घर जाओ मत। मैं चुप बैठने वाला नहीं, नेशनल असेंबली तक जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि आप भी शामिल हैं इसमें। चलो उमर दी को वक्तियों ने आप भी बुला ले ये। ले जाओ साले को। ऐसे कैसे ले जाओ? मैं जाऊंगा नेशनल असेंबली, तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? Get back to work! जाहिर है उसको पता था तो उसने बोलना तो था ही ना। फाइनली मौक गई, कोई और सीन तो नहीं रह गया। फिर बाद में आप लोग कहेंगे या ये सीन नहीं देखा, वो सीन नहीं देखा आप लोगों ने। फाइनली लगता मौकी गई जी। तो गाइस ये थी मूवी, ये थी धुरंधर द रिवेंज मूवी थी। फाइनली खत्म हो गई है मूवी। और मेजर इकबाल वाला सीन बड़ा ही खतरनाक था सीरियसली। वो फाइट सीन बहुत ज़्यादा कमाल का था। लेकिन मैं बोलना चाहूँगी मेरा इस मूवी का सबसे ज़्यादा अमेजिंग फाइट सीन फर्स्ट वाला था। नहीं फर्स्ट वाला, वो जब वो उसकी बहन को उठा के ले जाता, वो वाला जो फाइट सीन था ना। जबकि जो दूसरा वाला फाइट सीन था वो जब बंदे का गला काट वो वाला भी था। लेकिन
फाइट सीन की बात हो रही है, हाँ। वो स्टार्टिंग वाला जो सीन था ना, वो उतना ज्यादा मतलब मारा था अकेले ने। अमेजिंग था। हाँ, वो केले ने जाके वो वाला जो बदला लिया ना उसने, वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। तो वो वाला सीन सबसे ज्यादा अच्छा लगा था, लेकिन एंड वाला सीन भी बहुत ही ज्यादा कमाल का था। लेकिन एंड पे वो चीज मुझे लगा था, ये ना जो वो ट्रेनिंग, फैमिली को मिला है ना बीवी बच्चे को। हाँ ना उनके पास तो फिर किसे? क्या बना होगा, उसका क्या हुआ होगा। मतलब अपनी जो बीवी है, अगर उसका जो बाप है, जमील साहब क्या नाम था उसका, वो इसको निकलवा सकता था वहां से, तो वो उनको भी, उसको भी तो निकलवा के किसी और मुल्क में जाके मिल सकते थे। और अब माँ ने अगर देखा नहीं वो इसको, आगे नहीं गया। क्यों नहीं आगे गया, क्या सोच रहा था, क्या होगा उसके दिमाग में। मतलब उसको लगा होगा कि शायद मैं दोबारा से, नहीं भूल गए नहीं, शायद इसको लगा होगा कि अगर मैं दोबारा से आया तो दोबारा से मेरी वजह से इन पे कोई और मुश्किलें ना आ जाएं, शायद ये होगा। या फिर उसको फिर पता नहीं क्या होगा उसके दिमाग। लेकिन एक बार मिलता तो सही अपने माँ से, मुझे लगता है कि मिलता तो ज्यादा अच्छा होता और हम सबको भी अच्छा लगता। वो वाली एंडिंग, इतने सालों के बाद, इतने साल मुल्क के लिए अपने उसने मतलब गुजार दिए और अपना जो भी फर्ज था वो अंजाम दिया, लेकिन उसके बाद ना वो अपनी उस फैमिली से मिल सका, ना उस फैमिली से मिल सका। उसका वो चीज़ अच्छी नहीं लगी है ना, वहाँ से वो चीज़ उसके लिए हमजा के। लेकिन सॉन्ग इस मूवी के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और ट्रेनिंग वाला जो सीन एंड पे आया, तो मुझे लगा था वो दोबारा से उनके वहाँ पे ही आ गया है कि आगे से और मिशन स्टार्ट होंगे। लेकिन वो 2002 लिखा हुआ भी था, लेकिन मेरा दिमाग किधर और था, मुझे समझ नहीं आया कि वो जो मिशन पे जाने के लिए जो उसको ट्रेनिंग दी थी, वो वाला सीन दिखाया था। और उमर की तो मुझे लगता है कि शामत आ गई होगी नहीं, बोल जी छड़ा कि मैं जावांगा। हाँ ये वो, और उमर ने अपनी शामत खुद ही बुला ली। बहुत ज्यादा खुश हो रहा था उमर के, मैंने तो मतलब इसका पता लगवा लिया, पकड़ लिया। लेकिन एक फोन से ही सिर्फ उन्होंने निकलवा लिया है इसको। और जमील साहब थे, वो भी मतलब कि इंडियन एजेंट, उनको भी दिखाया गया है। और वो भी वहां से 45 साल से नहीं, कितने कोई होता है ना कि 1 महीने का मिशन, 2 महीने का मिशन। ले हमजा का भी मिशन हम लोगों को लग रहा था बहुत लंबा है, इतने साल, और वो 45 साल से। वो जो आलम था ना, वो जो था दुकान वाला जो उसके साथ था, हमजा के साथ था, वो भी बहुत देर से आया हुआ था, बहुत सालों से वो भी वहाँ पे आके रह रहा था। तो इतने लंबे लंबे मिशन बहुत ही मुश्किल होते हैं, खुद को छुपा के रखना, बचा के रखना, और सबके अंदर मतलब जाके इंफॉर्मेशन निकालना बड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। और बहुत अमेजिंग मूवी थी। एक्टिंग सबने बहुत ज़्यादा अच्छी की है, रणवीर सिंह ने खास अगर बात की जाए, एक्सप्रेशंस और आखिरी जो फाइट सीन था वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, और उसमें बहुत खतरनाक था। हाँ, मजा आया। अर्जुन रामपाल ने भी वैसे बड़ी अच्छी एक्टिंग की है, नहीं वो बिल्कुल मतलब ऐसे एक्सप्रेशंस दे रहे थे, बिल्कुल ही, हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि रियल में ही वो मतलब वो जो जहर उगल रहा है, वो सीरियसली उसके मन में वही सब बातें हैं, वो ऐसा लग रहा था वहां पर देखकर। लेकिन ये मूवी मतलब उन्होंने जो बनाई, आतंकवादियों के खिलाफ बनाई, कि आतंक जहाँ पर भी होता है, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ होते हैं, तो उनके खिलाफ उन्होंने ये मूवी बनाई है। होप सो कि आप लोगों को हमारा रिएक्शन इस मूवी पे देख के अच्छा लगा होगा, आप लोगों को मजा आएगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। हम आपको मिलते रहेंगे ऐसी और बहुत सी मूवीज़ में, बहुत सी वीडियोस में। अभी के लिए इतना ही, आप सबका बहुत शुक्रिया। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।